वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिज़ाइन का है। नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है की एंड कपलिंग्स। दिस इज योर न्यू टॉपिक इन कंपोनेंट डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन, की एंड कपलिंग्स। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं की और फिर अपन बात करेंगे कपलिंग की। तो व्हाट इज़ की क्या होती है और उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखी जाती है उसको डिज़ाइन करते वक्त। तो व्हाट इज़ की? तो की इज़ अ पीस ऑफ माइल्ड स्टील विच इज़ इंसर्टेड बिटवीन शाफ्ट एंड हब और शाफ्ट और पुली टू प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज़ कॉल्ड की। की का मतलब है, अब जो डेफिनेशन मैंने आपको बोल के बताई है उसको मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक माइल्ड स्टील का पीस होता है जो कि इंसर्ट किया जाता है, पुली और शाफ्ट के बीच के अंदर, क्योंकि वो दोनों जोड़ते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए, टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए, कपलिंग के लिए, दोनों जुड़ते हैं। तो की जो है वो शाफ्ट के आधी शाफ्ट के अंदर और आधी पुली के अंदर या हब के अंदर, राइट, के अंदर लगती है, और दोनों के बीच के अंदर रिलेटिव मोशन को, जो दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन है उसको वो प्रिवेंट करती है। उसको अपन की बोलते हैं, उसको अपन स्मॉल पीस ऑफ की जिसको अपन कहते हैं चाबी। तो ये की परिभाषा है। की इज अ पीस ऑफ माइल्ड स्टील विच इज इंसर्टेड बिटवीन शाफ्ट एंड हब एंड प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच के अंदर जो रिलेटिव मोशन होता है उसको वो रोकने का प्रयास करते हैं, उसको अपन की बोलते हैं। अब की आर ऑफ मैनी टाइप्स। की बहुत तरह की होती है, जैसे रेक्टेंगल की, या अपन ऐसे कह सकते हैं इसको कि जो टाइप्स ऑफ की है वो है, देखो आप यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ इस पर आप नज़र डालिए, ये देखिए यहाँ अगर अपन देखेंगे तो टाइप्स ऑफ की, सैडल की, संग की, सैडल की, टेंजेंट की, राउंड की, स्प्लाइंस, दीज आर द टाइप्स ऑफ कीज। ये की के प्रकार है। दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ की। और फर्दर इनके अंदर फिर सब कैटेगरी और है जिसको अभी अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो जो आपके कोर्स में है वो संख्य की है। संख्य आपके कोर्स में डिटेल के अंदर है, जिसको अपन अब आगे पढ़ना कंटिन्यू रखते हैं। ये देखिए, ये संख्य की है, ये देख रहे हैं आप ऊपर टॉप के ऊपर, दिस इज संख्य। ये देख रहे हैं आप, दिस इज संख्य। ये संख्य का टॉपिक है। और व्हाट इज संख्य? तो संख्य की इज अ की, संख्य की एक ऐसी की होती है जो आधी शाफ्ट के अंदर होती है और आधी हब के अंदर होती है। उसका जो थिकनेस है, ये मान लीजिए आप, उसकी जो थिकनेस है वो आधी शाफ्ट के अंदर फिक्स होती है और आधी अपन हब के अंदर या पुली के अंदर लगाते हैं। तो ऐसी की को अपन संख्य की का नाम देते हैं। ऐसी की संख्य की कहलाती है। द संख्य इज द की विच इज इंसर्टेड, हाफ इज इन द शाफ्ट एंड हाफ इज इन द हब इज कॉल्ड संख्य की। ऐसी की जो आधी आधी दोनों में हो, बराबर बराबर, उसको अपन संख्य की बोलते हैं। अब इसके अंदर संख्य की के अंदर क्या खासियत है कि इसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरी और है। कौन कौन सी? जैसे फर्स्ट वाली है रेक्टेंगल संख्य, ये देखते हैं आप, रेक्टेंगल संख्य। फिर है स्क्वायर संख्य, पैरेलल संख्य, जिबेड संख्य, राइट। और इसके अलावा फिर और एक और की है, वो है फेदर की। फेदर की है, फिर वुडरफ की है। ये सारी जो है वो इसके अंदर अपन को दिखाई नहीं दे रहा। फेदर की भी है और फिर उसके बाद वुडरफ की भी है। ये सारी की सारी जो है संख्य की है, मतलब आधी जो शाफ्ट में है और आधी जो हमारी
हब में या पुली के अंदर है, उसको अपन सांख्यिकी बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेक्टेंगल सांख्यिकी की। ये देखिए, ये रेक्टेंगल सांख्यिकी है, इसकी बात करते हैं अपन। तो रेक्टेंगल सांख्यिकी एक ऐसी की है जो कि रेक्टेंगल साइज की होती है, जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीन चीज होती, 3 डायमेंशन होती है एक्चुअली की हैज़ 3 डायमेंशन, लेंथ लंबाई जिसको L बोलते हैं अपन, विड्थ चौड़ाई जिसको अपन W बोलते हैं, और थिकनेस T। ये 3 डायमेंशंस होती है की। और इन तीनों डायमेंशंस का कुछ रेशियोज होता है, कुछ प्रोपोर्शन होता है, जो अपन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ की है इनके माध्यम से अपन समझने की कोशिश करेंगे। जैसे रेक्टेंगल सांख्यिकी सबसे पहली है, जैसे रेक्टेंगल सांख्यिकी ये जो पहली वाली है इसको अपन समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे W विड्थ वो है D/4, विड्थ जो है वो है D/4। ये देखिए, ये विड्थ है D/4, और ये T जो थिकनेस है वो है 2W/3, जिसको अपन D/6 भी बोल सकते हैं। D/6 इसलिए कि W की जो वैल्यू है यहाँ से अपन निकाल लेंगे D/4, और उस D/4 को अगर अपन इसमें रखेंगे 2/3 के अंदर अपन W की वैल्यू रखेंगे, W की वैल्यू है D/4। ये देखिए, ये W की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पर। तो ये इसको कट करेंगे अपन तो 2 आएगा, और 2 3 जा 6, तो ये बन गया अपना D/6। तो ये इस तरीके से अपने D/6 निकाल लिया T को। तो कहने का मतलब है रेक्टेंगल की के अंदर W जो होता है, विड्थ जो होती है वो D/4 होती है। इसका D/4 का मतलब है D इज़ द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, वो शाफ्ट का डायमीटर है, जिस शाफ्ट पे अपन उसको लगाने जा रहे हैं उसका डायमीटर है D। तो वो D/4, और ये थिकनेस जो है वो होगी D/6 या 2W/3, ये इसके डायमीटर। और रेक्टेंगल की के अंदर एक टेपर भी होता है, जिसको 1:100 का अपन टेपर बोलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर टेपर भी है, ये 1:100 का टेपर है, ठीक है। और ये जो डायमीटर है, ये अपना जो डायमीटर है वो शाफ्ट का डायमीटर है। तो की बेसिकली 3 डायमेंशंस हो गई, एक होगी W, एक होगी थिकनेस, एक होगी लेंथ। ये 3 डायमेंशन जो है वो की है, और उसके अलावा जो D है वो डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, वो डायमीटर ऑफ शाफ्ट है। तो रेक्टेंगल की एक ऐसी की है जो रेक्टेंगल जैसी दिखती है, उसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस होती है, और उसमें टेपर होता है 1:100। 1:100 का मतलब है कि अगर हमारी की लंबाई 100 mm है, मान लीजिए 100 mm है, तो 1 mm का टेपर होगा। मान लीजिए हमारी की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर का टेपर होगा फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, राइट। फिर अपन बात करते हैं अब सेकंड की हमारी जो है वो स्क्वायर सांख्यिकी है। तो स्क्वायर सांख्यिकी कौन सी होती है? स्क्वायर सांख्यिकी होती है जो स्क्वायर जैसी होती है, डैट मीन्स जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर जैसा दिखे वो स्क्वायर सांख्यिकी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो आप देख सकते हैं कि जो W है, ये देखिए, ये W और T जो है वो दोनों D/4 होता है, क्योंकि थिकनेस और विड्थ दोनों एक ही, तभी वो स्क्वायर कहलाएगी, तभी स्क्वायर जैसी दिखेगी। इसलिए इसके अंदर W और T दोनों D/4 होता है। और दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द सांख्यिकी एंड स्क्वायर की, डेट इज विड्थ एंड थिकनेस आर इक्वल। जो इसकी विड्थ और थिकनेस है दोनों इक्वल होती हैं, और इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो स्क्वायर जैसे दिखता है, इसलिए अपन इसको स्क्वायर की दिखते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की होती है, जिसको सबसे ज़्यादा आज की तारीख में यूज़ किया जा रहा है। 90% ऑफ द in the applications the square सांख्यिकी is used, right? फिर है पैरेलल सांख्यिकी, तीसरी वाली है पैरेलल सांख्यिकी। पैरेलल सांख्यिकी भी स्क्वायर सांख्यिकी जैसी होती है, बिल्कुल स्क्वायर पैरेलल सांख्यिकी भी रेक्टेंगल सांख्यिकी जैसी होती है, बिल्कुल वैसी ही वैसी, बट इसके अंदर टेपर नहीं होता है। जो अपन ने लेंथ में टेपर दिया था 1:100 का, वो इसके अंदर नहीं होता है, ये स्ट्रेट होती है। जो थिकनेस इसकी शुरू में थी वही थिकनेस इसकी, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये है आपकी, तो ये जो थिकनेस है यहाँ पर या विड्थ है
ये कि ये यहाँ पर आपकी मेंटेन है, तो ये हमारी जो हो गई वो पैरेलल होगी। जबकि स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में अपन इस तरीके से हल्का सा टेपर देते हैं उसको, हल्का सा, देखिए ये डिस्टेंस कुछ और है, ये डिस्टेंस कुछ और है, तो ये अंतर होता है टेपर में। बाकी पैरेलल में, पैरेलल और रेक्टेंगल जो है वो एक जैसी होती हैं, बस रेक्टेंगल में टेपर होता है और पैरेलल के अंदर टेपर नहीं होता है, ये अंतर होता है, टेपरलेस, राइट। फिर है जिब हेड की। जिब हेड की ये वाली कहलाती है जिब हेड की, जो हमारी फोर्थ वाली है ये जिब हेड। इस हेड को बोलते हैं जिब हेड। ये जो देख रहे हैं आप, ये हेड कहलाता है जिब हेड। और ये जिब हेड का मतलब क्या है, इस जिब हेड का मतलब है कि ये जो है हेड जो बनाया है, ये इंसर्ट करने में, की को इंसर्ट करने में बहुत हेल्प करता है, उसको निकालने में बहुत हेल्प करता है। इट इज़ वेरी इजी टू इंसर्ट दिस की विच हैज़ जिब हेड। तो ये एंड पे लगा होता है, एक एंड पे, तो उसको अपन जिब हेड बोलते हैं। ये प्रोवाइड क्यों करते हैं, ताकि फैसिलिटेट और रिमूवल की को निकालने में और लगाने में, दोनों में आसानी रहे। जिब हेड को निकालने में और लगाने में, की को दोनों में आसानी रहे, इसलिए अपन ये जिब हेड अपन बनाते हैं, राइट। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, जैसे ये एंगल है वो 45 डिग्री का है। ये जो है इसका जिब हेड का साइज़ जो है 1.5T है। ये विड्थ इसकी सेम है। ये थिकनेस है, हो गया, थिकनेस के ऊपर जो ये वाला एरिया स्लोप वाला वो 1.75 है। तो ये इसकी, और इसके अंदर भी टेपर होता है, इसके अंदर भी टेपर होता है। और इसके अंदर भी जो विड्थ है वो D/4 होगी। विड्थ तो सब जनरली जो है सबके अंदर W/4 ही होती है, जो शाफ्ट का डायमीटर उसका चौथा भाग। और जो थिकनेस है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ जो हमने थिकनेस ली है वो D/6 है, जैसे रेक्टेंगल के अंदर है वैसे इसको भी अपन ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल की जैसी होती है, बस इसमें जिब हेड और होता है, ताकि टू प्रोवाइड द फैसिलिटेट ऑफ इंसर्ट एंड रिमूवल ऑफ द की को निकालने में और रिमूव करने में उसको आसानी रहे। अब जो सेकंड की है वो है हमारी फेदर की। ये देखिए, ये फेदर की है हमारी ऊपर टॉप पे। फेदर की कैसे होती है, फेदर की इज़ अ की which is attached to one member of a pair and which permits relative axial movement is known as feather key। जो कि क्या होता है कि फेदर की जो होती है वो पेयर में होती है, वन पेयर ऑफ अ मेंबर। इसको ऐसे कह सकते हैं अपन कि एक ऐसी की है जो अटैच रहती है वन मेंबर ऑफ अ पेयर and which permits relative axial movement through feather key, right? It is a special type of parallel key which transmit and turning movement also permit axial movement. It is fastened either in shaft or hub and key being a sliding fit in keyway of the moving piece. इसको अपन स्क्रू की सहायता से, ये जो दोनों तरफ हेड निकला रहता है इसको अपन फेदर बोलते हैं। ये दोनों तरफ जो हेड निकल रहा है, ये देखिए, इसको अपन फेदर बोलते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये दोनों तरफ हेड निकला हुआ है, ये जिब हेड निकला हुआ है इसका, और इधर थोड़ा सा एक्सटेंशन है, तो इसी को अपन फेदर बोलते हैं, पंख जिसको संज्ञा दी गई है। और इसके अंदर अपन स्क्रू भी लगाते हैं फॉर फिक्सेशन, फिक्स करने के लिए, अपन इसको फास्टेंड करने के लिए अपन इसको स्क्रू भी लगाते हैं, जिससे ये थोड़ा इसमें फिक्स रहे। तो ये फेदर की है। और फेदर की के अंदर भी हमारी जो डायमेंशंस हैं वो रेक्टेंगल की जैसी ही होती हैं। रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है वैसी की वैसी हमारी डायमेंशन जो है वो फेदर की के अंदर भी हमारी होती है। फिर है वुड रफ की। ये देखिए, ये वुड रफ की है। वुड रफ की एक स्पेशल काइंड ऑफ की होती है, जिसको मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी जो की है इसको अपन बोलते हैं वुड रफ की। ये वुड रफ की है। ये सेमी सेंट्रीफ्यूगल जो होता है, सेमी सर्कुलर वो शेप होता है इसका। और ये जो वुड रफ की है इसके कुछ एडवांटेजेस हैं क्या, कि ये अकोमोडेट किसी भी टेपर में बहुत आसानी से कर जाती है, ये इसका पहला एडवांटेज है। फिर इट इज़ यूजफुल ऑन टेपरिंग शाफ्ट एंड। ये शाफ्ट के एंड जो उसको टेपरिंग करने में बहुत मदद करती है।
एक्स्ट्रा डेप्थ इसमें अपन दे सकते हैं। प्रिवेंट द टेंडेंसी टू टर्न ओवर इन द की वे, कभी कभी की क्या होती है की वे के अंदर टर्न करने की, तो वो इसमें बिल्कुल रुक जाता है। ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और टर्निंग मूवमेंट को रोकती है। लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि ये जो है शाफ्ट को थोड़ा वीक कर देती है, क्योंकि इसके अंदर अपन को की वे थोड़ा डेप्थ में बनाना पड़ता है, ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना पड़ता है। तो क्या होता है कि ये जो है वो थोड़ा की वे के कारण शाफ्ट को कमज़ोर कर देती है, वीक कर देती है। और दूसरा, इट कैन नॉट बी यूज एज ए फेदर, इसको अपन फेदर की जैसे यूज़ नहीं कर सकते, राइट। अब एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा जब हम की लगाने के लिए की वे बनाते हैं, की वे जो अपन स्लॉट काटते हैं शाफ्ट के अंदर और हब के अंदर की लगाने के लिए, उसको की वे बोलते हैं। और वो की वे क्या करता है, शाफ्ट की जो स्ट्रेंथ होती है उसको वीक कर देता है, उसको कमज़ोर कर देता है। तो उसको कमज़ोर कर देगा तो शाफ्ट की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ की वे ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, तो इट इज़ रिड्यूस, वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है शाफ्ट की स्ट्रेंथ की वे कट करने से, क्योंकि मटेरियल रिमूव हुआ है वहाँ से। और जब मटेरियल रिमूव होता है तो जो स्ट्रेसेस हैं वो बढ़ जाती हैं, और ऐसे कंडीशन में जो स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है शाफ्ट की, राइट। फिर एक ये हमारी जो कैटेगरी थी 6, वो हमारी संक की कैटेगरी थी, संक, राइट। ये संक की जो थी हमारी उसकी कैटेगरी थी। और इसमें हमारे को ये ध्यान रखना पड़ेगा संक की के अंदर कि संक की एक ऐसी की होती है जो आधी शाफ्ट में होती है और आधी हब के अंदर होती है, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसको अपन बोलेंगे टाइप्स ऑफ संक की, जैसे सैडल की हो गई, टेंजेंट की हो गई। ये हम आगे वाले टॉपिक के अंदर अपना कवर करेंगे, क्योंकि जिससे ये वाला जो हमारा वीडियो है वो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे।